सब बीओकम बीआरसी राजौंद जिला कैथल हरियाणा एक नई जानकारी एक नए यूट्यूब वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये है SCERT ने जो सिलेबस के जो लिंक है वो शेयर किए हैं यहाँ पे। तो इसमें हम 3 प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं। SCERT सिलेबस है दिया हुआ है, इसका जो लिंक है वो https://haryana.govt/monthwise-distribution-of-syllabus/। दूसरा इसमें कॉम्पिटेंसीज https://haryana.govt.in/दक्षता-सूची-क्लास-1-8/ यानी कि 1 से 8 की इसमें कॉम्पिटेंसी या दक्षता सूची यहाँ पे आपको मिलेगी। उसी प्रकार उड़ान वर्कशीट एंड टीचर गाइड का लिंक है https://certharyana.govt.in/class-4-workbook/। तो यहाँ पे ये 3 जो है लिंक आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिंक खोलते हैं SCERT वाला, SCERT का जो सिलेबस है। जैसे ही हमने ये लिंक खोला यहाँ पे तो ये SCERT की वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। और जब SCERT की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस पे आ जाते हैं हम लोग। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे टाइटल दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, ये सारे यहाँ पे आप जो PDF है यहाँ पे आप जो ये एरो मार्क के साथ एक डब्बा सा दिया हुआ है, PDF का ये सिंबल है इसके अंदर। तो यहाँ से जैसे ही आप किसी भी क्लास का जो है सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी क्लासेज हैं, जैसे 1 से 5 का है, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया इसके अंदर। तो जैसे हिंदी का खोलोगे तो मैं एक खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इस पे PDF पे किया है, तो ये PDF हमारे सामने खुल जाएगी। ये PDF खुल गई है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एकेडमिक सेशन 2023-24 हिंदी कक्षा 1, पुस्तक का नाम है झिलमिल। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये यहाँ पे आप सिलेबस यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने क्लास 1 का दिखाया आपको, तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश की बात करते तो मैं इंग्लिश का भी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने डाउनलोड किया इंग्लिश का, तो यहाँ पे इंग्लिश का चैप्टर ये खुल जाता है। एकेडमिक सेशन 2023-24, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 1, नेम ऑफ टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश 1। इसी तरह से अप्रैल का जो कंटेंट है, कॉम्पिटेंसी भी उस किताब के साथ लिखी हुई रहती है आजकल। तो कॉम्पिटेंसी भी आगे है कि क्या जो क्लैप पोएम है, जो कॉम्पिटेंसी कोड है उसके, वो इंग्लिश के हैं 101, 103 और 113। 101 में क्या बच्चे सीखेंगे, स्टूडेंट कैन लिसन एंड रिसाइट ए पोएम ऑफ 4 to 6 लाइन विद एक्शन। और इंग्लिश 103 की जो कॉम्पिटेंसी है वो स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड यूजिंग वर्ड्स फॉर सिंपल ग्रीटिंग एक्सप्रेशन दैट्स गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम, थैंक यू, प्लीज़। इसी तरह से इंग्लिश 113 की जो कॉम्पिटेंसी है वो आएगी यहाँ पे, स्टूडेंट्स कैन यूज सिंपल CVC, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स एसोसिएटेड विद फोनिक साउंड्स लाइक फैन, हैन, रैट। तो इसी तरह से अगर आप अगले चैप्टरों के देखेंगे, कंटेंट का मतलब यहाँ पे जो चैप्टर है या टॉपिक है उसके आगे कॉम्पिटेंसी कोड है और उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंसी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से आप पूरा साल का यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करके ये हर एक टीचर जो भी क्लास का टीचर है वो यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक फाइल में तैयार रखे अपने पास, और वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल समय समय पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथ की भी मैं करके बता देता हूँ आपको एक बार। ये मैथ का आ गया, क्लास 1 का ही हम कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये मैथ का भी इसी प्रकार से है। विषय वस्तु है, अधिगम कोड है उसका, और उसकी अधिगम की जो उपलब्धियाँ हैं। पुस्तक का नाम हंसते हंसते है, विषय गणित है। तो मान लीजिए हम अप्रैल की बात करते हैं, पाठ 1 है कहाँ, तो इसकी जो कॉम्पिटेंसी कोड है इसका वो मैथ का है MAT 113
क्या सीखेगा बच्चा यहाँ पे? इसको करने के बाद विद्यार्थी छोटा बड़ा, दूर पास, लंबा छोटा जैसे शब्दों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से सारे साल भर का ये मंथ वाइज जो है ना सिलेबस आपको दिया गया है, ताकि आप इसके आराम से चैप्टर वाइज इसकी कॉम्पिटेंसी को का भी टीचर्स को पता हो और उसी प्रकार से वो अपने बच्चों को तैयार करें, उनको पढ़ाए और उनका रिवीजन करवाए, ताकि वो बच्चा उस लेवल की कॉम्पिटेंसी हासिल कर पाए। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा बैक साइड में। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी का देख लिया हमने, इंग्लिश का तो ऐसे मैथ EVS जो है ना इंग्लिश मीडियम में भी है। यहाँ पे मैथ जो है इंग्लिश मीडियम में है, EVS भी इंग्लिश मीडियम में, बाकी 3 सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के भी यहाँ पे रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें 6 से 8 की, तो यहाँ पे 6 से 8 में भी हम एक बार और देख लेते हैं इसका EVS का हिंदी मीडियम। EVS का हमने देख लिया हिंदी मीडियम, ये क्लास 3 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से 3 से क्लास 4 शुरू हो जाती है, तो फिर आगे क्लास 4 का उसी एक ही PDF में आपको पूरी क्लास का मिलेगा। जैसे हिंदी का एक ही PDF में मिलेगा, जिस तरह से ये 3, 4, 5 क्लास का हमें एक ही PDF में मिला है, यानी कि क्लास वाइज 3, 4, 5 ऐसे स्क्रॉल करेंगे आप ऊपर की तरफ तो आपको ये ऐसे नज़र आ जाएगा। तो ये EVS का हमने देख लिया, हिंदी का देखा है, इंग्लिश का देख लिया, मैथ का देख लिया, EVS का देख लिया। और ये आपको जैसे हिंदी का देखा हमने, तो कक्षा 1 से लेकर नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आप तो नीचे पूरी 5 क्लासेस का आपको नज़र आएगा। इसी तरह से इंग्लिश का, इसी तरह से मैथ का और EVS का आपको। अगर हम क्लास 6 से 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख रहे होंगे, टाइटल है, व्यू डाउनलोड है। यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ड्राइंग, म्यूजिक, ज्ञान और ये है वदान, कुछ ऐसे। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक इंग्लिश का खोल के दिखा देता हूँ ये PDF। तो चलो हमने इंग्लिश की खोल दी 6 से 8 क्लास की, और ये क्लास वाइज हमारे पास सामने पेज खुल जाता है। सेम है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्लास 6 है, मंथ वाइज उसका जो टॉपिक का नाम दिया है यहाँ पे, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो कॉम्पिटेंसी कोड इसके 3 दिए यहाँ पे, इंग्लिश के जो है 601, 606 और 607। 601 में क्या करेगा बच्चा? स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड वर्बली इन राइटिंग टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस एन आर्टिकल, स्टोरी और पोएम, हर्ड और रीड। इस तरह से कॉम्पिटेंसी साथ ही साथ बच्चा सीखता जाएगा। ये बच्चों को भी पता होना चाहिए और टीचर के साथ साथ बच्चों को भी पता होना चाहिए कि भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको क्या सिखा रहा है। एक टीचर का कर्तव्य है कि ये बच्चों को भी बताए कि भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जो है ना सीख पाएंगे इस चैप्टर के बाद जो है ना। तो ये कक्षा 6 का है। अब जैसे ये कक्षा 7 का आ जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल किया मैंने ऊपर की तरफ तो आपके सामने पेज खुल जाएगा 7। इसी तरह से 8 क्लास का यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये क्लास 8 का आ चुका है। टीचर के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। इसकी एक PDF आप डाउनलोड करें और इसको आप प्रिंट निकलवा के आप अपने पास हमेशा क्लास के अंदर रखें, ताकि समय अनुसार आप जब भी वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसकी कॉम्पिटेंसी आपको पता चल जाएगी साथ ही साथ। अगर हम बात करें इंग्लिश से हम हिंदी पे चलते हैं, तो हिंदी का हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल जाता है। यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है वसंत भागवन, बाल राम कथा, नैतिक शिक्षा। तो इसी तरह से अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून का जो है वैसे हमारी छुट्टियों का होता है, जुलाई, और फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट है वीकली। इसके बाद एग्जामिनेशन सितंबर का दिया हुआ यहाँ पे, फिर सेकंड असेसमेंट टेस्ट है, फिर विंटर ब्रेक्स, थर्ड स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, और लास्ट में एनुअली जो है ना हमारा असेसमेंट होता है। इसी प्रकार कक्षा 7 का हमारे को यहाँ पे मिलेगा, और कक्षा 8 का भी नीचे यहाँ पे आराम से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसी का ये जो फोल्डर है इस तरह से आप बना सकते हैं। उसको डाउनलोड कीजिए। जैसे वसंत भाग हम अप्रैल की बात कर रहे हैं पहले, हालांकि जा चुका मिलना, कोई बात नहीं। वह चिड़िया जो, ये हिंदी का एक चैप्टर है। हिंदी के जो इसकी कॉम्पिटेंसी कोड है वो 601, 607, 611, 613, यानी कि 4 कॉम्पिटेंसी यहाँ पे बच्चा सीख जाता है। क्या सीखेगा? नंबर 1 वो सीखेगा कि विद्यार्थी कविता को हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद वज्रासन, स्वर्गासन,
पद्मासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम की समझ रखते हैं। यहाँ पे बच्चे सीख जाएंगे। विद्यार्थी देखी सुनी घटनाओं, रचनाओं, मुद्दों पर बेझिझक बात कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट 602 ए है, विद्यार्थी सुक्तियों के भावार्थ की समझ रखते हैं। और नेक्स्ट है इसमें MRL यानी कि 603 ए, वज्रासन, स्वर्गासन, पद्मासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम की समझ रखते हैं। तो ये सारी की सारी देखो अप्रैल और मई के अंदर जो पाठ पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये उनकी अधिगम उपलब्धियां यहाँ पे सामने लिखी गई हैं। तो इस तरह से जब भी कोई भी आप चैप्टर पढ़ाते हो तो उसके जो कोड और उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उस चैप्टर की वो यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जानकारी अवश्य मिली होगी इससे कुछ। तो नेक्स्ट 2 पेज पे हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट 2 पेज पे भी अगला ही प्रोसीडर है। जैसे पंजाबी सब्जेक्ट देती है यहाँ पे 6 से 8 में, तो यहाँ पंजाबी का खुल जाएगा आपके पास और फिर एग्रीकल्चर का खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम पंजाबी का खोल के देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये मैंने पंजाबी को क्लिक किया तो यहाँ पे पंजाबी का जो है ना आ जाता है। बहुत सारे कई बार शायद अपने टीचर्स को और मुखिया को भी इस बात का ना पता हो कि ये जो कॉम्पिटेंसी है SCERT की वेबसाइट पे भी डायरेक्ट भी अवेलेबल है। लिंक के साथ साथ आप डायरेक्ट SCERT की वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। ये सारी क्लास वाइज कॉम्पिटेंसी यहाँ पे दे दी गई हैं पंजाबी की। और इसी के साथ जो ना अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो यहाँ एग्रीकल्चर का भी हम पेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का नाम आ जाता है। विषय कृषि है, पुस्तक का नाम कृषि विज्ञान है, पाठ का नाम है। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की उसकी कोड नहीं दिए गए, लेकिन उसका विषय वस्तु और अधिगम जो उपलब्धियाँ उसके बारे में यहाँ पे बच्चे सीख पाएंगे कक्षा वार क्लास वाइज। तो ये जानकारी आपके लिए थी। तो ये लिंक के माध्यम से हमने खोलने का प्रयास किया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।